सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरे चैनल का नाम है टेल मी समथिंग न्यू यूट्यूब पर। भाई ये तो भाई एक्साइटमेंट ओवर द मून हो गया है। कुछ ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं भाई। ये तो पीएसएल कुछ ज्यादा ही धमाकेदार हो रही है इस दफा। अभी तक भाई तीन पिंडी में मैचेस नहीं हुए हैं। पिंडी और कराची में होंगे तो और हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को आ सकता हाँ, अभी तो भाई तीन मैचेस जमा हो गए। कल के दो और आज का एक। है। जी शुरू करते हैं। जी जी। कल पहला मैच था कोटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स। टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। हाँ, मुल्तान सुल्तान जीत गया 13 रन से। और कोटा ग्लैडिएटर्स जो है वो टारगेट चेज नहीं कर पाया। सबसे पहले तो जो है मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। रिजवान की कैप्टनसी जो है उसने मैच निकाला। और एक वक्त लग रहा था कि मुल्तान हार जाएगा, लेकिन रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस करके ऐसे बॉलर्स लगा के और एक प्लान के तहत उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को रन नहीं बनाने दिए। दूसरी जो टेक्टिक्स वहां समझ नहीं आई, राइली रूसोव का टॉस जीत के उनको बैटिंग देने का फैसला। क्योंकि उस विकेट पे बहरहाल जो सूरत हाल चल रही है, ज्यादातर टाइम जो बैटिंग करने वाली टीम है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली वो जीती है। फिर जो और चीजें वहां नजर आई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, वो बहुत ही आप कह लें वेवर्ड किस्म की बॉलिंग थी। उसके मुकाबले में मुल्तान ने के फास्ट बॉलर्स ने जो बॉलिंग की वो बहुत ही एक्यूरेट इमेक्यूलेट बॉलिंग थी। हालांकि कोयटा के सिर्फ दो फास्ट बॉलर खेल रहे थे। हसनैन को बिठा के उन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया। तीनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। यानी कोयटा को तकरीबन उन्होंने वो मुल्तान को उन्होंने रोका हुआ था 17 ओवर में 131, 131 रन थे। हाँ। आमिर के 2 ओवर 32 रन और वसीम जूनियर का 1 ओवर 17 रन। 3 ओवर में 49 वसीम रन खा जूनियर के उन्होंने भाई अपने लिए खुद अनएक्सेप्टेबल। मुसीबत खड़ी कर ली। वसीम दूसरी जूनियर तो अनएक्सेप्टेबल क्रिकेटर है। इतना लकी क्रिकेटर, जैसे एक जमाने में मोहम्मद हफीज नहीं था और वहाब रियाज होते थे। वो हम्म इतना अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल क्रिकेटर है। मेरी तो समझ में नहीं आया क्यों उसको इंटरनेशनल भी खेला, टेस्ट मैच भी खेल गया भाई हमारी तरफ से तो। उसके बाद जब ये बैटिंग करने आया, तो बैटिंग में जो मुझे चीज नजर आई, एक तो जेसन रॉय, उसकी आप कह लेंगे कमजोरी सबको मालूम है। 6 गेंदें उसके बैट से दूर गुजार दो जो कीपर के पास चले जाएं, उसको बल्ला लगे बगैर वो अजीब पागल हो जाता है, चरिया हो जाता है, उल्टे सीधे शॉट मारने की कोशिश करता है और अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता है। और दूसरा जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ ख्वाजा नाफी ने गलत शॉट मारा मोहम्मद अली की गेंद पे। यानी थोड़ा सा जो है वो कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस जो है वो वहां काउंट करती है कि भाई मोहम्मद अली जो है वो इस वक्त अनप्लेबल हुआ है। इस वक्त उसका टाइम चल रहा है, आप उसके ऊपर कोई चांस ना लें। उसको लगाया ही इसीलिए कि वो विकेट ले। तो आप बेहतर ये है कि आप तय कर लेंगे यार इसका ओवर हमने 6-7 रन में खेल लेना है, सिंगल डबल हाँ, सिंगल डबल, और कुछ नहीं करना। इसको विकेट नहीं देनी। जरूरी है हाँ। उसको विकेट देके चलेगा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद को हिट मारते हुए। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी आप कह लें कि कोटा को हर्ट करेंगी आगे बड़े मैचेस के अंदर। क्योंकि पेशावर जल्मी ने दोबारा आप देख लें फॉर्म पकड़ ली है, 2 मैचेस लगातार जीत गए। उनकी बैटिंग जो चल नहीं रही थी वो क्लिक कर गई है। और वो बैटिंग से ही 200 से ऊपर रन बना रहे हैं, जो बाद में फिर चेस करना मुश्किल हो हाँ। जाते हैं। क्योंकि कोई एक दो भाई बॉलर तो क्या होते ही है। साइम का चलना कितना जरूरी है, या हम्म किसी भी इस फॉर्मेट में किसी भी ओपनर का चलना कितना जरूरी है। हम्म अब बाबर आजम को कर सकते हैं कि वो 100 बना गया, लेकिन कल के मैच में, ओ सॉरी, आज के मैच में। लेकिन आप उसको वो नहीं कर सकते कि वो, मतलब एक होता है ना कि अहेड ऑफ द गेम, गेम से आगे ले जाए आप। जब तक स्टार्ट यार आपको वैसे ऐसा नहीं मिलेगा ना। आज मैं आपको जो है ना ये बात कहूंगा कि आज बाबर ने जो इनिंग खेली है ना, मैंने उसकी पूरी बैटिंग देखी है।
आज हम्म उसने वाकई वो कहते हैं ना अपनी क्लास का हक अदा किया, कि जो हम्म आखिरी 3 ओवर में 4 ओवर में जो उसने एक्सेलरेशन की है, वो देखने से ताल्लुक रखती है। एक वक्त में उसने 42 गेंदों में, 41 गेंदों में 52 रन बनाए थे, और अगली 12 गेंदों में उसने 34 रन बनाए। यानी कहानी पहुंच गई तकरीबन जो है 54 गेंदों के ऊपर 90 रन की। तो हम्म ये जो आज जो उसने आप कह लें की है ना एक्सेलरेशन की आखिर में, और उसके हम्म एक्सेलरेशन की वजह से ही पेशावर इतने रन बना पाया। क्योंकि आप दूसरी तरफ से देख लें, कोई प्लेयर ऐसा नहीं था शुरू में। साइम अयूब ने अच्छी बैटिंग की, हसीबुल्ला जल्दी आउट हो गया। बाकी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि आप ये कहें कि उसने आके हिटिंग की हो। सारे प्लेयर आ रहे थे और जा रहे थे। तो बाबर एक जो प्लेयर था, वो जी जी बाबर ने बिल्कुल आज समझ, वो कहते हैं बिल्कुल ना ऐसे ही, सही मायनों में इनिंग खेली। अच्छा, कल के बिल्कुल दूसरे सही कह मैच रहे पे आ जाए पहले, फिर आज इस पे बात करते हैं। कल दूसरा मैच था पेशावर जलमी और हो। लाहौर। लाहौर कलंदर्स। अच्छा जी, लाहौर कलंदर्स की तो अब बहरहाल गुब्बारे से हवा निकल गई है। यहाँ एक बात मैं कह दूं, सबके लिए ही है, किसी एक के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल आकिब जावेद के लिए ये एक बहुत बड़ा आप कह देंगे लेसन है, कि 2 साल जो उनकी टीम जीती, उससे पहले रनर अप रही। तो आकिब जावेद का जो बल्कि 2 फाइनल हारी थी, कराची से भी हारी थी, मुल्तान से भी हारी थी, फिर ध्यान उसके से। बाद 2 फाइनल जीती है। तो वो कहते हैं ना, वो आसमान पे पहुंचे हुए थे, हर किसी के बैठ के मजाक उड़ा रहे होते थे कि ये तो ऐसा है, ये तो फलाना है, और प्लेयर कैसे बनाए जाते हैं। हमारा प्रोफेशनल जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे बाकी लोग सीखें, हमने किस तरह टीम बनाई है, हमने किस तरह टाइम लगाया, ये किया फला किया। वो बैठ के मजाक उड़ा रहा है, ये इसके तो छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी टांगे हैं, ये क्या खेलेगा, कहाँ से आ जाते हैं उठ के। तो भाई बड़े चौड़ होके घूम रहे थे ना। अब आप देख लें, आपकी टीम से एक दो प्लेयर आगे पीछे हुए। आपकी टीम में राशिद खान नहीं है, आपकी टीम से डेविड वीजा जो है वो बाहर हुआ है, एक दो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हुए, और आपकी टीम का करिया करम हो गया। आप वहीं पहुंच गए जो वो कहते थे ना, जिथे दी खोती ओथे ही आन खलोती। तो जैसी ये शुरू यार के 4 एडिशन में लाहौर कलंदर्स की टीम थी, वैसी ही दोबारा होगी। वो तो है, एक साइकिल आता है जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, और एक साइकिल आता है जिसमें सब कुछ ही उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो गेम तो दूसरी खैर, बात, ये गेम तो काफी चेंज चेंज हो गया है। ये और गेम दूसरी अब बात, वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। जी जी। शाहीन आफरीदी जितने पीएसएल के कप्तान हैं उनमें बदतरीन कप्तानों में अब ये फैसला करना मुश्किल है कि शादाब बदतरीन है या शाहीन आफरीदी बदतरीन है। नहीं, शाइन तो ओवर रेटेड है, वो तो यार आप डेफिनेट सी बात है, इतना ना उसका कोई कैरियर था, ना ही उसकी कोई, सही है, मानता हूँ T20 वगैरह में परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में आप कप्तान को हमेशा जब टीम डाउन हो उस वक्त देखते हैं कि भाई वो हम्म उस वक्त क्या कर रहा था, जब टीम डाउन है। या चले वो खुद तो ओवर वगैरह विकेट वगैरह ले ले, उसकी बॉलिंग चेंजेस देख लें, उसकी फील्डिंग प्लेसमेंट, मुझे कभी कभार लगता है कि पता नहीं, वो मतलब होता है ना कि एक पूरी पूरी फील्ड की उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन आया है तुम्हें पास, कौन सा बॉलर है उसके अगेंस्ट में। और उसके अगेंस्ट में अब तो फील्डिंग प्लेसमेंट भी पूरी एक साइंस है हम्म जिसके थ्रू चलती है। मुल्तान सुल्तान को आप देख लें तो पूरी एक साइंस यूज करते हैं। मुझे भाई तो वो वो क्लूलेस लगने लगता है, 2 चौके पड़े उसको, 2-3 चौके, छक्के की तो बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 चौके पड़े बस, उसके बाद उसके हाथ पैर जो है वो जाने शुरू हुए। भाई आप बस उसके देखो, बाद उसने खत्म हो गया। कल रिक्वायर्ड रेट 12 से ऊपर चला गया। आपके पास डगआउट में सिकंदर रजा और कार्लोस ब्राथवेट बैठे हुए हैं, और आपने एहसन भट्टी को भेज दिया। जब उसने पूछा मैच खत्म होने के बाद कि भाई आपने ये क्यों किया, कहने लगा हम वो चाह रहे थे कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कायम रहे। अबे भाई, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन को तुमने चाटना है, रन बनाने वाले विकेट पे भेजो, भले वो लेफ्ट हैंडर हो भले वो राइट हैंडर हो। सिकंदर रजा हम्म अभी जो वो IL T20 खेल के आया है, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। कार्लोस हम्म ब्रावेज की अपनी जिसे कहना चाहिए हिटिंग कैपेबिलिटी है, 4-6 छक्के अगर वो मार दे तो हलचल मच जाती है कि भाई ये क्या हो गया। और आपने उठा के एहसन भट्टी को भेज दिया। हम्म।
तो इस तरह की जो पहले तो डिसीजन सबक मेकिंग है। सीखेगा तो अच्छा है, वरना तो इससे पांच, अभी पांच में से पांच हुई है। हाँ, हम्म, अभी न्यूजीलैंड से 4-1 से हार गया है, अब 5-0 ये हो गई, 9 मैचेस हार चुका है, लगा कोई वो नहीं है, कोई उसका भाई सिरा नहीं है कि वो आगे कुछ प्रोग्रेस वाली सीन है। शोमई किस्मत ये है खैर कि वो आज के दिनों पे आ पाकिस्तान का जाए, आज के कैप्टन है। मैच पे आ जाए। शोमई किस्मत ये है कि वो पाकिस्तान का कैप्टन है। और जब इस तरह की चवले इंटरनेशनल गेम में मारेगा तो फिर आप सोचें पाकिस्तान का क्या हाल। बस वो दिन चलेगा, वो मेरे ख्याल से नया ही कप्तान जाएगा वर्ल्ड कप में, तो जो हालात चल रहे हैं। तो इस वक्त तो भाई बात सही है कि तमाम यानी जो रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाला और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखने वाला इस वक्त तो जो पूरे सर्किट में है वो रिजवान ही है। तो बेहतर यह है कि वाइट बॉल क्रिकेट उसके हवाले कर दी। यार वो भी बहुत गेम खेल कर आया था, खैर वो एक अलग सिनेरियो है, टीम अच्छा खेल रही है, वो हम्म, भी एक बहुत बड़ा गेम है उसके पीछे, मुझे लगता है अब नया ही कुछ जाएगा। हमारे यहाँ पता ही है आपको, हकदार को हक नहीं मिलता, जब उसकी कप्तानी के दिन चले जाएंगे, जब वो दिमाग उसका खसूट हो जाएगा तो उसको कप्तान बना देंगे। चलें जी, आज के मैच पे आ जाए। आज वाला क्या मैच हो, पेशावर जल्मी बिल्कुल। और बबलू ने बबलू ने फाइनली, हसरत मेरी नाक कान आंख गुर्दे सब तरस गए थे कि यार बबलू वाकई हमारे पाकिस्तान में सबसे लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करने वाला बैट्समैन है कि नहीं है। लोग कहते रहते थे मैच फिनिशर है, मोइन खान का बेटा नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, और हम्म, पाकिस्तान में इससे अच्छा कोई वाइट बॉल फिनिशर नहीं है T20 का, ये वो वाला वाला। आज बबलू ने स्कोर कर दिया फाइनल। बबलू ने आज जो लगाए, लेकिन वही बात है, बबलू के आज चौथा मैच था, चौथे मैच में पहली इनिंग थी जिसमें कोई आप समझ लें कि वो लग रहा था कि उसके पास कोई क्लू है करना क्या है। मुझे वरना लगता है तीन। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स ना हमें मजाक नहीं उड़ाने चाहिए, लेकिन वो हम्म, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ना उसके उसकी जो हिटिंग कैपेबिलिटी है ना उसको थोड़ा लिमिट कर देते हैं। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत, लेकिन वो जो होता है ना कि आप, मतलब एक होता है ना कि अपनी बॉडी जो एक डायनेमिक्स होती है उनको मूव करने के लिए, उसको मुझे लगता है ज्यादा जोर लगाना पड़ता होगा एज कम्पेयर टू कोई, अगर आप थोड़ा सा स्लिमर ऑप्शन देखें। मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन जिस तरह लग रहा है, जैसे अभी कौन सी सीरीज खेला था, न्यूजीलैंड के 2 मैच शुरू के खेला था, तो हम्म, इंटरनेशनल साइड जो है ना वो जल्दी पिक कर लेती हैं चीजों को, वो पहले से हम्म। वर्क करती हैं कि बॉल किधर मैक्सिमम तरीके से, कहाँ बॉल, 2 बॉलें 3 बॉलें भी काफी होती है T20 में। हो सकता है आज कैलकुलेट ना हो पाया हो, मैच तो ले गया था वो करीब, बस वही है कि रन 200 जो है वो हमेशा से एक पेनल्टीमेंट रहता है कि रन 200 रन बनाने, उसके बाद उनको चेस करना, इट्स अनदर थिंग। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई आपने 7 बॉलिंग ऑप्शन खिलाने का क्या फायदा, 200 रन तो आपने फिर भी खा लिए। यानी आप पता जो नहीं है क्या हो रहा है, 6 बॉलर बहुत होते हैं भाई, एक आध की बुरा दिन होगा, धोखा हो सलमान दो, आगा से 4 ओवर करवा लिए, और सलमान आगा तो, तो पढ़ने हैं आपको। काफी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। यानी आप सलमान आगा अगर 4 ओवर में आपको 25-30 रन दे रहा है तो बस छठा बॉलर काफी है सलमान आगा। इमाद वसीम शादाब ये दो खेल रहे हैं तो 3 पेसर खिलाएं। मुझे तो लगता है फहीम अशरफ को उन्होंने दामाद बना के रखा हुआ है। ना उसकी बैटिंग है, ना उसकी बॉलिंग है। पता नहीं क्यों रखा हुआ है भाई, उससे बेहतर एक प्रॉपर पूरा बैट्समैन खिला लेते ऊपर, वो कुछ यार आपने कंट्रीब्यूट कर जाता। आपने कल कल मैं, मेरे माइंड से निकल गया फहीम अशरफ बेकार के, उसमें भी ये रसी वुडर डोसन की इनिंग मेरे दिमाग से निकल गई। खैर हम आज के उस पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। वाकई हमारे पास असल में, हम पता नहीं क्यों कोई नई चीज अपनाते हुए, वो जो बेचारा इमाद भट्ट था, ऑलराउंडर ऑलराउंडर एक इमाद भट्ट था, हाँ। और अभी ये आमिर जमाल तो T20 में इतनी परफॉर्मेंसेस खास नहीं है, लेकिन टेस्ट में तो है। लेकिन हम हर एडिशन में ना कम से कम पाकिस्तान को, यानी टीम को, कम से कम दो दो बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और 2 अच्छे पेसर, कम से कम 6-8 का एक ग्रुप देना चाहिए। ये पूरा सिस्टम इसी पे वर्क करना चाहिए, लेकिन हम बदकिस्मती से शायद अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि हम नेशनल टीम के लिए भी कुछ पॉजिटिव देखें। फहीम अशरफ का कैरियर कितना रह गया है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट
जो फ्यूचर में ज्यादा 5-6 साल हमारे लिए काम आ सके। हम 19-20-22, 19 से 24 के दरमियान की एज का बंदा कोई देखे हम्म। जिसको हम आगे लेके जा। राना फहीम अशरफ के ऊपर पाकिस्तान ने 7-8 साल लगा दिए। वो हम्म। अजहर महमूद की एक जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हाँ। आपने इनको खेलते हुए देख लिया तो आप हमें भूल जाएंगे। वो ही रुले जा रहे हैं, हम उन्हीं पे रुले जा रहे हैं। आज दो यंग गन्स ने भाई इंग्लैंड को टेस्ट मैच हरा दिया। आप देखें हाँ इंडिया की तरफ से यार, ये टेस्ट इसको मैच कहते हैं जितवाया था असल में, मजाक थोड़ी। इसको कहते हैं आपकी बेंच स्ट्रेंथ। और हाँ। उसको आप छोड़े, यानी ये तो टेस्ट मैच उन्होंने हरा दिया ना। आप ये देखें उनका डोमेस्टिक लेवल पे क्या कंपटीशन चल रहा है। श्रेयस हम्म। अय्यर को रिलीज किया है इन्होंने क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, कि भाई तुम जाके रणजी खेलो। वहां हुआ क्या कि उसने कहा यार मैं रणजी में क्या अपनी, जिसे कहना चाहिए, यहाँ घिसूंगा, तो मैं कोई ट्रॉफी ड्रामा करके साइड पे हो जाऊं, आईपीएल वैसे ही शुरू होने वाली। वो साइड हाँ। पे हो गया। मुंबई और बड़ौदा का मैच था। जब वो साइड पे हुआ तो उन्होंने, मुंबई वालों ने मुशीर खान को खिलाया। मुशीर खान आपको याद होगा, सरफराज खान का छोटा भाई, अभी अंडर अच्छा। 19 वर्ल्ड कप में तबाही मचा के आया। मुशीर हम्म। खान को खिलाया, नंबर 3 की बैटिंग करता है वो। अच्छा, जब वो आया 57 पे एक आउट था, और 90 पे 5 आउट हो गए। और बड़ौदा की बॉलिंग बहुत टाइट है इस वक्त उनके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, बहुत जबरदस्त बॉलिंग। हम्म। मुशीर खान ने 5 आउट होने के बाद, यानी 5 आउट होने के बाद तो विकेट कीपर होगा, विकेट कीपर के बाद फिर बॉलर्स होंगे, हम्म। तो उनके साथ उसने पहले सेंचुरी ठोकी, फिर उसने डबल सेंचुरी मार दी। ओहो। 383 रन बनाए मुंबई ने, जिसमें 200 रन उसके थे, 202 रन। हम्म। भाई ये तो ये कह, तो होता है ना, फाइटिंग फॉर प्लेसेस। आपको इजी बेंच कोई भी एक एक सीट इजी नहीं है। इवन हाँ। बुमराह भी अगर चला जाएगा ना तो बुमराह की भी रिप्लेसमेंट रेडी बैठी होगी। इसीलिए ना भाई दो दो फाइनल हुए ना WTC के, दोनों फाइनल इंडिया ने इसीलिए खेले कि उनके हम्म। पास स्ट्रेंथ है। माने या नहीं माने, हाँ ये है कि इंग्लैंड में हो रहे हैं तो वो शायद नहीं जीत पा रहे। अगर हम्म। कहीं और होते होंगे तो वो तो आराम से, उनके लिए कोई। मैंने यही देखा है अभी कुछ अरसे पहले तक, अब तो फिर भी फॉल्टर हो जाता है, पहले कुछ अरसे पहले तक चाहे उनके 5 आउट हो जाए 130-140, लेकिन वनडे जब 50 ओवर पूरे होते हैं तो उनके 300 रन बोर्ड पे होते हैं। वो आप एक हाँ। डेफिनेट रख लें। इसी तरह T20 में भी आप देख लें, कुछ भी हो 190 के ऊपर टारगेट बना लेंगे, चाहे 6 आउट हो जाए 70 रन। अच्छा तो भाई, एक एक तरीके का। एक बात बताएं, ये इमाद वसीम क्या कर रहा है? यार इमाद वसीम भी मुझे लगता है कि बस वही है ना कि अब इंटरनेशनल का प्रेशर हट गया है तो बस अब चिल करो, पैसा कमाओ। खत्म हो गया, मैं मेरा ख्याल है, जिस तरह की, भाई कराची तू छोड़ के क्यों गया था? कराची में तू कैप्टन यार था, वो आराम बहुत से सारी हर। जगहों पर ना, बहुत सारी जगहों पे शायद हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं खेले हुए इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि ये लोग जो है ना, हम सब में ही ये जो हमारी क्रिकेट की लॉट है ना, ये जो अभी ये आ रही है और पिछली पिछली गई है और आने वाली है, हम सब में मुझे लग रहा है कि वो जो 15 मिनट के फेमस होने वाला स्टेटस है ना, वो बहुत ज्यादा खून में रच बस गया है। कि यार बस नाम बन गया ना। अब कोहली हम्म। को जरूरत नहीं है रन बनाने की, लेकिन वो देखें रन बना रहा है। जो रोड 11,000 रन बना चुका है, लेकिन वो सेंचुरियां मार रहा है। कोई इंडिया से तो हमने चले आज बात कर ली। आप स्टीव स्मिथ को आप बिठा रहे हैं और उसकी जो रिप्लेसमेंट आ रही है वो 30 बॉलों में 77 रन बना रहा है। मतलब आप हर जगह देखें, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार हमारे वाले समझते हैं कि हमने बस एक सर्टेन लेवल, टीम में आना जरूरी होता है, बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन टीम में रहना उससे ज्यादा मुश्किल बना देना चाहिए। हम ये जो कल्चर है ना, ये हमारे यहाँ मिसिंग। एग्जैक्टली, मेरे भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात दिमाग में आ रही थी कि हमारे पास कितने प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने एक सीजन हाँ अच्छा सही बात। परफॉर्म किया, और उसके बाद वो ऐसे हो गए कि साफ लगता है कि यार बाकी सारी बातें छोड़ो, इनके खिलाफ जो सियासतें हो रही होंगी, सारी बातें वो दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन ये खुद मेहनत नहीं कर रहे। यानी आप लिस्ट निकालेंगे तो अच्छी खासी लंबी लिस्ट होगी। हुसैन तलत, आसिफ अली, हम्म। हम्म। बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल वाहिद बंगलजई, हम्म। एक लंबी लिस्ट हैदर आपको अली। मिलेगी। जो, और उन अभी भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं, अच्छा इनमें ज्यादातर तो वो प्लेयर हैं जो अब किसी टीम में नहीं है, फारिग हो गए। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो हम्म। खुशकिस्मती से टीमों में हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस
इम्प्रूव होने के बजाय या ऊपर जाने के बजाय या तो वहीं की वहीं है या नीचे आई है। जैसे हसन अली टाइप के जितने भी प्लेयर्स हैं, कि जी बजाय इसके हसन अली, हम्म शादाब खान, फहीम अशरफ के बजाय इसके कि वक्त के साथ साथ हम्म इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती, ये अब आहिस्ता आहिस्ता टीम पे लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। ये लोग, पता है इसका सबसे मुश्किल आज के दौर में जो एक मुश्किल चीज है ना, वो है टेक्नोलॉजी। ये लोग ना अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, ये लोग सीख नहीं करते नॉलेज। चले आपकी क्रिकेट ही रोजी रोटी है ना, अब आपके पास एक आप डिग्री है तो आप सर्टिफिकेशंस करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, एक सर्टेन लेवल पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए कि भाई मैं इस जगह पर रहूं। अब अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको इतना शायद नहीं पता चलेगा कि यार आपका कोई फ्लॉज हैं, फ्लॉज होंगे तो वो कहीं ना कहीं छुप छुपा जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है ना, तो इन सारे प्लेयर जो आपने बताया ना, बेसिकली हम भी बेवकूफ हैं कि हम इनसे उम्मीदें लगा के बैठ गए थे। कम से कम 2 साल जैसे अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कौन था, एक जायदाद खान, भूल गया उसका, नाफे, हाँ। वो आया है। इस तरह के प्लेयर्स की ना, एक वही जो अभी शुरू में मैंने कहा कि 2 बैट्समैन या 2 ऑलराउंडर, इस तरह के ना 10-12 लोग आ जाएं आपके पास। फिर अब नॉर्मली ये होता है कि हम उनको किसी सिस्टम में डालें, हम्म। या हम किसी कंपेटिटिव लेवल पे उनकी क्रिकेट को, पहले उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल है, उसको थोड़ा सा निखारें। तो उसमें से फ्लॉज जो आए उस पे हम वर्क करके टेक्निकली, या उस पे जो भी आज की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम उन पे वर्क करें, फिर उनको उन कंडीशन में लेके जाके खिलाएं, फिर उसके बाद टीम में लेके आए। हमारे यहाँ क्या होगा, वो एक, आपको पता ही है ट्विटर तो आजकल बैन है, वो सब शुरू हो जाएंगे कि यार खुर्रम नाफे को मैं 2024 का वर्ल्ड कप खेलते देख रहा हूँ, और हाँ इखलाक को मैं ये करते हुए देख रहा हूँ, और जायदाद तो हमारे पास रिप्लेसमेंट आ गया, और ये है। भाई, और इस जहादात तरह की की आप बात बातें सुने। कुछ भी है। जहादात का जो इंटरव्यू था, जो उसने जब कोयटा के खिलाफ 4 छक्के मारे थे, उसके हम्म, बाद कहता है पाकिस्तान में तो कोई ऑलराउंडर है नहीं, मैं पीएसएल के बाद वर्ल्ड कप खेलूंगा। मुबारक। आप भी कहते थे मुबारक। अबे भाई, जा सदा खुश रहे बोल रहे थे आप भी। अभी भाई तू है क्या? अभी तू है क्या? और उसको जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया। उन्होंने कहा भाई, वो 3 छक्के जो तूने अबरार को मारे थे ना, ना ना नहीं, वो तेरा मुझे कमाल नहीं था, अबरार ने बहुत गंदी बॉलें कराई। अच्छा, हम बातों बातों में भूल जाएंगे आज के दिन की बाबर आजम की बेहतरीन किस्म की बैटिंग, आजम खान हम्म, की बैटिंग की हमने बात कर ली। आरिफ याकूब, हाँ, एक और आ गया, एक और राइजिंग स्टार आ गया। यार मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि ये अगर, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने मेरिट पे सिलेक्शन की, इमाद वसीम तो खैर रिटायर हो चुका है, तो शादाब खान, नवाज, ये सब तो किसी गिनती में ही नहीं आते, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन तो अभी ये रहे नहीं। और आपके पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन आ रहा है वो अबरार, अकील जाने हुसैन को नहीं। आप खिला नहीं सकते क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का है। ठीक है, तो आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन इस सीजन में जो चल रहा है वो अबरार है और आरिफ याकूब है। ये वही जाएंगे भाई, वही लोग 4-6 होंगे, वही जाएंगे, फिक्र नहीं करो। अपने भी बाल गंजे, आप, मैं भी गंजा हो जाऊंगा, आप भी गंजे हो जाओगे, जाएंगे यही 4-6 लोग। क्योंकि आप ये देखो, हसन अली अब और तक जो यही। है 3 मैच खेले हैं नवाज ने, कोई एक भी इनिंग ऐसी खेली हो या कोई एक स्पेल ऐसा कराया हो कि बंदा बोले हाँ यार ये डिजर्व करता है कि नंबर 6 नंबर 7 की स्लॉट इसको दी जाए, कि ये आके को 20-25 रन अच्छे स्ट्राइक रेट पे बना देता है। और हाँ, अब आया है, ये आया अब जो आएगा ना फेस, कुछ कंडीशन चेंज होंगे। ये हमारी एक वो है ना, बता रहा हूँ ना कि एआई से लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमारे लोग जो है ना, वो एआई को जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय कुछ और ही समझ रहे हैं। हम ये अभी मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बीबीसी पे बनाई है, जो हार्टली की जो सिलेक्शन पे आपने बताया था ना मुझे, तो हाँ, बीबीसी ने बनाई है वो। हाँ, तो वो देखिएगा आप भी, आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगी। तो वो पूरी वीडियो जो है ना, वो एआई पे बनी है, वहाँ पे कहीं भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं आया हुआ। कोई इवन हार्टली भी जो है ना, वो इंटरफेस उसमें नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। वो उन्होंने इसीलिए अच्छा। बनाई है कि आप एक तो टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन दी, और एक दी है कि आप अपने आप को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग बहुत पीछे, हम सिर्फ पैसा, अभी तो हम पैसा कमाने की उसमें ही चल रहे हैं कि भाई पैसे बना लें इससे।
हम्म। लेकिन हम एक जो होता है ना कि एक पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हम उस स्टेजिस पे आए नहीं पाए। चले, मेरा क्यों ख्याल है नहीं आ यहीं पा तक रहे? रखते हैं। 4 बोर्ड चेंज हुए भाई 6 महीने में। यही है सारी बॉटम। यहीं तक रखें। भाई कल का मैच जो हाँ है जी वो हाँ जी। बता देते हैं। कल का मैच है, कल को। कल होगी 27 फरवरी। कल है कलंदर्स और सुल्तान्स। इन दोनों टीमों का छठा कलंदर। छठा मैच होगा। कलंदर और सुल्तान यानी कलंदर कल बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। और रीजंस ये है कि भाई वो लाहौर का शायद आखिरी मैच होगा। अच्छा। लाहौर लेग का आखिरी मैच होगा, तो इसलिए उनका पहले हम्म। करा रहे हैं कि उसके बाद फिर कराची और पिंडी वाली लेग शुरू हो जाए। अरे यार ये गलत कर रहे हैं ना ये। लाहौर का चलो यानी कल आखिरी दिन है टूर्नामेंट। लाहौर अब मुझे लगता है कप्तान कि रेस्ट वैसे ही करेगा। अब उसका क्वालिफाई करना मुश्किल है। अब लाहौर का काम वही होगा जो हम पाकिस्तानियों का होता है कि हमारे घड़े पे कोई ऊपर चौकीदार नहीं होता। जो चढ़ने लगता है दूसरे उसकी टांग खींच लेता है। तो अब लाहौर मेरा ख्याल है यही करेगा, बाकी टीमों के पॉइंट खराब करेगा। 2-3 मैच जो उसने हाँ जीतने होंगे। एक आध मैच, हाँ एक आध मैच निकाल लेगा उस। हाँ। वो तो कंडीशन अब का भी फर्क पड़ेगा। कराची में आएंगे ना, देखिए सारे प्लेयर चल पड़ेंगे। अब कल हो सकता है कि लाहौर जो है ना वो सुल्तान्स को ही पै जाए। हो भी सकता है। कुछ कह नहीं सकते भाई, T20 है, एक लग गया तो लग गया। हम्म। चलें, यहीं जाते हैं तक रखते इंशाल्लाह हैं। कल शाम में। इंशाल्लाह फिर कल की वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।